हेलो फ्रेंड, बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी की डंडी के बारे में। ये तुलसी की डंडी हम लोगों के यहाँ अक्सर सूख जाती है और हर घर में हमारे यहाँ तुलसी की पूजा होती है। तुलसी हम लोगों के घर में बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसकी पूजा पाठ करने के लिए हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अक्सर हमारे गर्मियों में तुलसी सूख जाती है और हम लोग इसको फेंक देती हैं। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपको तुलसी के इतने फायदे बताऊंगी जिसको आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं जो सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वसन संक्रमण से भी जैसी कई बीमारियों से हमको ये बचाती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, पाचन में सुधार करती है, तनाव के स्तर को भी कम करती है। तो यहाँ पर तुलसी के डंडियों को हम इस तरह तो मिक्सी में नहीं कूट सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसी कपड़े में इसको हल्का सा कूट लेंगे जिससे कि इसकी लकड़ियाँ अच्छे से बारीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह बारीक कर लीजिए। अगर हम इसको डायरेक्ट मिक्सी के जार में कूटते हैं तो हमारा मिक्सी का जार खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह तोड़ लीजिए। अब ये तुलसी के डंडियों को हम इसमें मिक्सी के जार में डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको तुलसी की ऐसी अनोखे नुस्खे बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और तुलसी के नुस्खे आपको एक बार देख लेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि तुलसी की लकड़ी भी हमारे घर में इतनी काम आती है। तो तुलसी की लकड़ी को मैंने यहाँ पर पीस लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। तो छानने से क्या होगा, जो भी चूरा मिलेगा हमको इसका बारीक पाउडर उसको अलग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये बारीक पाउडर हमारा तैयार हो गया है। अब आप कहेंगे कि ये बारीक पाउडर हमको किस काम में आएगा। तो आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है तो आप उनको इसका चंदन लगा सकते हैं। ये चंदन उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और भगवान जी बहुत खुश होते हैं। तो ये चंदन आप इसको किसी भी डिब्बी में स्टोर करके रख लीजिए। बाकी की तुलसी को भी हम एक बार और पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको दोबारा पीसा है तो थोड़ा सा पाउडर और मिल गया है हमको। तो ये पाउडर बहुत ही कीमती है। बाज़ार में अगर आप इसको लेने जाएंगे तो ये बहुत ही कीमती मिलता है। तो आप इसको अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक छोटी सी डिब्बी में इस तरह भर लिया है। तो जब भी आप पूजा करिए तो उनको इस तरह का तिलक ज़रूर लगाइएगा जिससे मन को बड़ी शांति मिलती है। आप अपने भी इसको चंदन को लगा सकते हैं मस्तिष्क पर, बहुत ही अच्छा है ये। तो यहाँ पर ये उपाय तो आपने देख ही लिया। चलिए दूसरा उपाय बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने जो लकड़ी की तुलसी की डंडियाँ हैं इसको इस प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसकी लकड़ियों से क्या बनाएंगे, एक चाय का मसाला। जो आजकल सर्दी जुकाम, खांसी जुकाम होने लगा है, सब लोगों को गले में इन्फेक्शन होने लगता है। तो ये तुलसी की लकड़ी से इतना बढ़िया हमारा एक मसाला तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ गुलाब की सूखी पत्तियाँ इसमें ऐड कर ली हैं। गुलाब में भी आपको पता है कितने फ़ायदे होते हैं। तो इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है। अब कुछ खड़े मसाले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 8-10 हरी इलायची ली है। हरी इलायची भी हमारे पाचन के लिए अच्छी होती है। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कुछ काली मिर्च के दाने लिए हैं। सौंफ ली है। सौंफ हमें हमारे पाचन को ठीक करती है, हमारे रोगों को ठीक करती है। एक मुलेठी का ये टुकड़ा लिया है, ये काफ़ी है। ये गले के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, गले की खराश को भी दूर करता है। कुछ लौंग ली है मैंने और इस मुलेठी को मैंने बारीक कूट लिया है इस तरह सिलबट्टे से। तो अगर आपको मुलेठी डायरेक्ट मिक्सी के जार में बिल्कुल मत डालिएगा, इससे क्या होगा, मिक्सी खराब भी हो जाएगी। तो इसको आप पहले से अच्छा इस तरह मोटा मोटा कूट लीजिए। सारे खड़े मसाले मिक्सी के जार में हम ऐड कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको पाउडर के रूप में तैयार कर लिया। ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है मैंने, इसी तरह का। अगर आप चाहें तो इसको बारीक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक का पाउडर भी मिला सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर अदरक का पाउडर नहीं मिलाया है क्योंकि इसमें तुलसी का हमने लकड़ियों को मिक्स किया है। तो यहाँ पर मसाले को इस लकड़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आप कभी भी गले में खराश हो, सर्दी जुकाम हो, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसको आप बनाकर स्टोर भी कर लीजिए। तो यहाँ पर आप किसी भी कंटेनर में इसको, अच्छे साफ सुथरे कंटेनर में इसको फिल कर लीजिए। और महीनों तक चलने वाला ये मसाला है। अगर आपने पहले इसका नुस्खा नहीं देखा तो ये आप नुस्खा देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि तुलसी की पत्तियां तो हर कोई यूज़ करता है लेकिन तुलसी की पत्ती से भी मसाला बनाया जा सकता है। ये देखिए, ये मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए, अब मैं इसके साथ आपको एक दूसरा नुस्खा बताने वाली हूँ जो हमारे यहाँ लकड़ी हैं। ये देखिए, बची हुई मोटी मोटी लकड़ी थी, मैंने इसको इस तरह स्टोर कर लिया है एक कंटेनर में। तो आप ऐसा करिए, कोई पुराना दीपक ले लीजिए और उसमें छोटी छोटी लकड़ियों को डालकर एक कपूर इसमें ऊपर रख दीजिए। इससे क्या होगा, इसका आप धुआं अगर घर में करेंगे तो आपके घर की निगेटिविटी भी दूर होगी और घर में इतना सुगंधित वातावरण होगा कि आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। और ख़ास बात इसकी ये भी है कि इसके धुआं करने से घर के कीड़े मकोड़े, मच्छर भी भाग जाते हैं। तो शाम या सुबह जब भी आप चाहें तो इसका धुआं कर सकते हैं। तो इस तरह इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हम तुलसी की लकड़ियों से घर में धुआं भी कर सकते हैं और निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। आजकल हर किसी को पिंपल्स की समस्या है, हर किसी के चेहरे
चेहरे पे दाग धब्बे होने लगते हैं, तो यहाँ पर आप करिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लीजिए, थोड़ा सा तुलसी का पाउडर लीजिए और इसमें 1 चम्मच गुलाब जल इस तरह ऐड कर लीजिए। मुल्तानी मिट्टी तो आप जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए कितनी हेल्दी होती है, ये हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन करती है, कोमल रखती है। गुलाब जल भी हमारी स्किन को अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है। तो आप यहाँ पर तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाकर अपने फेस पर अप्लाई कीजिए और आधा घंटा सुखाने के बाद उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आप हफ्ते में 4 से 5 बार भी इसको अप्लाई करते हैं तो आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे फुंसियाँ भी दूर हो जाएंगी। तो मैंने आपको हाथ पर लगा कर दिखाया है, आप अपनी स्किन पर इस तरह लगा सकते हैं चेहरे पर और आधा घंटा सूखने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो यहाँ पर अब मैं तुलसी का आपको काढ़ा बताऊंगी, जो अक्सर कर हमारे घर में बीमारियाँ छोटी मोटी होने लगती हैं, बच्चों को सर्दी जुकाम होने लगता है। तो आधा गिलास इसमें पानी ऐड कीजिए और आधा चम्मच ये मसाला ऐड कीजिए। अगर आप इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा लगता है तो इसमें थोड़ा सा आप गुड़ ऐड कर सकते हैं। गुड़ डालने से इसमें मिठास भी आएगी। तो ये काढ़ा इतना पावरफुल है कि आप बाजार की छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवाई नहीं लाएंगे, इसी काढ़े से आप अपने घर की छोटी मोटी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको हम ग्लास में इस तरह छान लेते हैं। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखिए हमारा काढ़ा बनकर रेडी हो गया है। आप इसको अपने सर्दी जुकाम में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर चाय का मसाला तो सुना होगा, लेकिन अगर आप इसको चाय में डालकर पीते हैं तो उसका टेस्ट इतना दुगना बढ़ जाता है और पीने में चाय इतनी लाजवाब लगती है। आप मेरे कहने पर एक बार इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। चाय बनने पर ये मसाला इतना डालकर इतना टेस्टी लगती है चाय, और साथ ही साथ हमारी चाय इतनी पावरफुल हो जाती है कि हमें सर्दी जुकाम गले के इन्फेक्शन से भी राहत मिलती है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी तुलसी का यूज़ जान सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।